सबसे बड़ी मंच पर जितने भी मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत ही बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सम्मानित लोग, गुरुजन, शिक्षक, साधु संत, फकीर, सारे लोग बैठे हुए हैं। सबको मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ मीडिया बंधु या जितने भी प्रेस से लोग आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। आज यह समय आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि अचानक यह एक ऐसा प्रोग्राम है, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और सोचने की बात भी है। मैं सर्विस में बहुत ही उच्च पद पर डीएसपी के पद पर कार्य कर रहा था और अचानक यह क्या हो रहा है। यह प्रश्न सबके मन में कौतूहल का विषय जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को इससे पहले बता दें कि मैं 85 में जब मैं सर्विस में डायरेक्ट कमीशन से दरोगा में भर्ती हुआ था, उस समय से आप लोगों के बीच भले ही बहुत लोग हैं या बहुत लोग हम लोग से दूर है, जहां तक मेरी पहुंच और जानकारी होती थी वहां तक डाक द्वारा आप लोगों को अभिनंदन पत्र प्रत्येक साल में भेजता था। और इसका मतलब ये नहीं था कि हमको इससे कुछ हमको लाभ लेना है, ये था कि मेरे माटी, जो मेरा जिस माटी में मैं जन्म लिया, जिस माटी में मैं जन्म लेकर पला पोसा, उस मिट्टी का गर्व मैं बचपन से लेकर अभी तक महसूस कर रहा हूँ और उसको करते रहूंगा। इसलिए फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, उस अम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दिल में जो आग लगा हुआ है कि मैं समाज के लिए ही जीऊंगा और समाज के लिए ही मरूंगा। मैं समाज को छोड़कर, अपने माटी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं अभी भी सारे विदेशी कंपनियां हमको बुला रहा है कि 2 लाख रुपया देंगे, 4 लाख रुपया देंगे, नहीं। मैं नौकरी में इसलिए था, इस नौकरी में इसलिए था कि हमको इसमें भी लोगों को सेवा करने का मौका मिलता। मैं नौकरी में इसलिए भी था कि लोगों के आंख के आंसू पोंछने का मौका हमको मिलता था। और आप विश्वास करेंगे, मेरा बचपन इसी संस्कार और सामाजिक परिवेश में और भावनात्मक कार्यों में बीता। मेरे पिताजी विशुद्ध किसान थे और बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। पहलवान भी थे और कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हम लोग का खेती बाड़ी अच्छा होने के चलते, क्योंकि मेरा जन्म बहुत बाद में हुआ, 5 बहन के बाद मेरा जन्म हुआ, तो काफी लोगों को था कि भाई की इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना खेती बाड़ी करना है, उतना ही पढ़ना लिखना है, या शिक्षक बनना है या प्रोफेसर बनना है। लेकिन भगवान का क्या करिश्मा है कि मैं स्पोर्ट्स से हमेशा जुड़ा रहा। मेरे बहुत सारे साथी बाएं तरफ बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि 100 से ऊपर साथी मेरे इस परिहार चोरमरसा में हैं, जिसमें से बहुत संख्यक लोग यहाँ सारे हैं। इंद्रकांत झा जी, रामकृपाल जी, शंभू जी, बहुत सारे लोग निरंजन यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं कि मैं स्पोर्ट्स के चैंपियन था। हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में मैं स्पोर्ट्स का चैंपियन था और दौड़ने में, कूदने में, खाने में, गेम्स में, फिजिकल एक्टिविटी में हम काफी रुचि लेते थे, मन लगा था। और यही एक्टिविटी हमको समाज की सेवा की ओर ले गया। मेरी माँ काफी देहाती परिवेश की थी, लेकिन इतनी काइंड हार्टेड थी कि हमको, हमारा दिल भी उसी तरह बना दिया, मोम की तरह। जब वो
एक सूर्य की आराधना करती थी, अर्घ देती थी, तो बोलती थी कि हे भगवान, दूसरा के बेटा के पहले भला करिया, पीछे से हमरो बेटा के भला करी। वाह 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 रे माता। आज भी हम माता के बात को सोच के रोते हैं। बोलते थे कि कर भला तो हो भला। बार बार हमारे पीरों वाला से भी बहुत लोग आ गए हैं। ये भावना है, जुड़ा हुआ वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग नेट से जुड़े होंगे तो देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोग्राम, सारी बातें वहाँ पर डाला हुआ। तो मेरी माँ बोलते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके कभी नहीं उसका इंतजार करना है कि बेटा कोई आपको मदद करेगा। और मुझे गर्व है कि वह माँ, क्योंकि हम लोग अन्न पानी से संपन्न थे, तो हमारी माँ किसी भूखे को, अगल बगल के गरीब को भूखे नहीं मरने देती थी। उनके पीछे मैं आंचल पकड़ के दौड़ता था और देखती थी कि किसी को चावल दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, और बोलती थी कि भाई भूखा है कैसे होगा, हम लोग खाएंगे भूखे रहेगा। बाहर माँ, इस माँ का संस्कार मेरे जेहन में है, मेरे रग में है, और आज उसी से मैं प्रेरित होकर पूरे जिंदगी भर पुलिस की सेवा इतना टफ होता है, आप लोग सब परिचित है। एक भी पुलिस वाला नहीं बचा है जिसको गाली सुनकर थाना से नहीं आना पड़ता है। लेकिन आप गर्व करेंगे अपने माटी के इस लाल पर कि जिस क्षेत्र में रहा हूँ, आज भी सीना ठोककर हमारे इतने लोगों से ज्यादा लोग एक साथ जुटकर मेरा जय जयकार करता है और इंतजार करता है कि जे पीरा मेरे पास आवे आवे आवे। यह नहीं है कि क्षेत्र मेरा, यह क्षेत्र बना रहे हैं कि सिर्फ राजनीति हमको करना है। यह क्षेत्र, यह गर्व करिए आप लोग कि मैं इतना टफ सेवा करने के बाद भी, इतना ऊंचे ओहदा पर रहने के बाद भी दिल में यह पाल के रखा हूं कि मैं मिट्टी गिट्टी माटी के लोगों से मिलूंगा और उन्हीं का सेवा करूंगा। जबकि यह व्यवस्था मेरा इतना नहीं है कि आपके बीच रह नहीं भी रहूंगा तो मैं आराम से रहूंगा। और इतना बड़ा पावर अवेल कर रहा हूं, कर चुका हूं कि हमको इस राजनीति से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक आग, जो सामाजिक आग मेरे दिल में जल रहा है, वह चलता रहेगा, बुझेगा नहीं, और हमको एयर कंडीशन में कभी नहीं बैठने देगा। हमको देश विदेश का भ्रमण नहीं करने देगा। जब भी मैं पटना में रहता हूँ, वहां से मूड बनता है तो मैं माटी पर आता हूँ और सारे लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। अब ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मेरा कहना है। और उसमें यह संस्कार हमारे माता से मिला। पिताजी बोलते थे कि बेटा, जब मेरा हमारे इस गांव में मेरा दरोगा के ज्वाइनिंग लेटर आया था, जब 1985 की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें ज्वाइन किया था, मेरे पिताजी दरोगा के ज्वाइनिंग लेटर को दबा कर रख दिए। बहुत लोग जानते हैं यहाँ के जो पुराने लोग होंगे, बोले कि नहीं बेटा, आपको कभी भी दरोगा नहीं बनने देंगे। सीधे कि पुलिस को बददुआ मिलता है और पुलिस को गाली मिलता है। आज तक हम पुलिस को किसी को दुआ देते नहीं देखा, आशीर्वाद देते नहीं देखा। इसलिए तुमको नौकरी करना है तो मास्टर का करो या खेती करो, दरोगा नहीं बनना। काफी दिनों तक हम लोग का आंतरिक अंदर से संघर्ष रहा, इसमें काफी अपने लोग को इन्वॉल्व किए, समझाया गया उनको, लेकिन जिद पर कर लिए थे, क्योंकि उनका सोच था दिन प्रतिदिन, बचपन से हम बताते थे हमको कि किसी को दिल नहीं दुखाना है, और हो सके जितना संसाधन हो तो आपको अपने संसाधन के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक लोगों को सहयोग करते रहना है, मदद करते रहना है, और दिल किसी का नहीं दुखाना है।
लेकिन तुम जिस पेशा में जा रहे हो उसमें सिर्फ टॉर्चर करोगे, दिल दिखाओगे, बददुआ लोगे। हम इतने दिन के अच्छे कर्म का हमको क्या फल मिले। और काफी जद्दोजहद के बाद मैं एग्रीमेंट किया उनके साथ, कसम खाया उनके साथ कि बाबूजी आप चिंता न करें और हम उस आप लोगों के इस सीतामढ़ी के परिहार के सकलपट्टी के उस मिट्टी के बने हुए हैं कि मेरे संस्कार में मिलावट नहीं होगा। जो आप लोग संस्कार दिए हैं उस संस्कार को हम लेके यदि हमको देश और विदेश भी जाना पड़ेगा तो यही संस्कार रहेगा, मेरा संस्कार नहीं बदलेगा। और दरोगा के रूप में मैं सबसे पहला पोस्टिंग मेरा दरभंगा में हुआ और दरभंगा में मेरे पिताजी लाठी लेकर रखवाली करते थे। धनबाद में, दरभंगा में लाठी लेकर रखवाली करते थे। सबसे पूछते थे, जब आता था थोड़ा दरोगा जी को बात नहीं ना कर होगा कि तू हो थोड़ा से कोई चोर ना कर होगा, पैसा ना मदद होगा, ये सब रखवाली करते थे गेट पर लाठी लेके। उस बाप का मैं बेटा हूँ, उस बाप का बेटा हूँ और उस माटी का बेटा। वो सरकार आपका मेरे अंदर ज्वाला बन के भड़क रहा है कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सामाजिक काम में अपना पूरा जीवन का आहुति दूंगा। फलक को जिद है कि बिजली यही गिरा देंगे तो हमें भी जिद है कि आप यहाँ यही आप नहीं जाएंगे, आप यहाँ नहीं बनाएंगे। इस इरादे के साथ, इस चट्टानी इरादे के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूँ कि मैं यह नहीं घबराना है। यह पार्टी और राजनीति की बात मैं करने आया हूँ। ये तो अलग स्टेप है। नेतृत्व इसलिए होता है, नेता और समाज सेवा में अंतर होता है। समाज सेवी का काम है समाज सेवा करना। लोग किस समय उसको नेता बना देगा वो व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन नेता सिर्फ नेता के लिए आता है। इसलिए हम किसी का विरोध करने नहीं आए हैं, न किसी का बुराई करने नहीं आए हैं। यहाँ सब लोग अच्छे हैं, जितने नेता है, जितने जाति है, जितने पार्टी है। हमें कैलेंडर मेरा यदि आप लोगों के पास पहुंचा होगा तो सारे लोग देखे होंगे। मैं जाति पार्टी में कभी विश्वास ही नहीं किया और जाति पार्टी में इसलिए करते हैं कि ठेस नहीं पहुंचाना। जाति में शादी करना है, विवाह करना है, मरण धरण होना है, वो सबका जाति फिक्स है। उसके लिए मेरे दिल में सम्मान रहता है मेरे जाति का। लेकिन काम करने के क्षेत्र में मैं जाति पाति नहीं पूछता। मैं 2 बजे रात से भी बैठकर जहां भी रहा, धनबाद में रहा, पलामू में रहा, आरा में रहा, दरभंगा में रहा, 2 बजे बैठकर मैं फोन करता था, सुनता था, पैरवी करता। ओ हम खगड़िया में पकड़ा गए थे, ओ हम फला जगह पकड़ा गए थे। जो मेरे ऊपर के चिट्ठा, मुद्दे का चिट्ठा सबको हम उस समय मदद करते थे। मैं सोचता था कि यदि मैं रात में 2 घंटा सो गया तो सुबह में फिर फोन करने से कोई फायदा नहीं, हो जेल चला जाएगा या उसको फाइन लग जाएगा या उसको पूरा हो जाएगा। इसके बाद मेरे पैसे का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं आज तक सर्विस में नहीं भी रहा तो सेवा करने का काम किया, और सर्विस में रहा तो जो जिस समय खोजा उनको मदद करने का, समस्या का समाधान करने का प्रयास जेपी रात दिन किया है। और ये मेरे गर्व के साथ मैं करता हूँ इस बात को। और सारे लोग, जिला के लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ के लोग जानते हैं। सीता आज तो झारखंड और बिहार है, एक साथ जब झारखंड बिहार था 85 में 90 में, उस समय की मैं बात करता हूँ कि हम ही एक प्रशासन के लोग थे जो दिल से और अगर के लोगों से बात करते थे कि आप मेरे बात को सुनिए और ये एक कष्ट में हमको दूर करिए।
क्योंकि लोग मेरा बात, कोई भी अफसर मेरा बात इसलिए मानता था कि हम सबका बात मानते हैं। मेरे पास लोगों का समस्या किसी के द्वारा आता था, उसका समाधान करने का प्रयास मैं करता था। इसलिए यह सब मैंने जिसे भी कहा सब मेरा बात माना, और आज मुझे गर्व है कि हम जितने भी लोगों का प्रयास किया, काम करने का प्रयास किया, हम चाहते हैं कि कोई ताकत हमारे बहुत ही अजीज हमारे साथी मित्र भाई सब लोग पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इस नाचीज आदमी के साथ आप लोग आने का काम किए, इससे तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। अपना स्थान ग्रहण करावें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मैं सोच मेरे दिल से निकला कि अपन माटी अपन लोग, ये मैं बार बार कैलेंडर में भी भेज रहा हूँ पहले से भी।